Okay, this is our 10th standard history textbook, and this, whoever is having hard copy of it, it is okay. If you're not having, you can have this PDF. Yesterday only we sent all the PDF format of textbooks in the WhatsApp group, and I hope that everyone has received it. Yes, so let's proceed further. Right from the textbook, the front page onwards, we will discuss everything, my dear students. Name of the subject is History and Political Science. It's a standard 10th textbook, very nicely and beautifully framed, my dear students. पहले सब ऐसे textbooks नहीं होते थे. Almost every textbooks when we were used to be studying in 10th standard, it was black and white. Okay, mostly black and white होता था. Black and white नहीं, एक क्रीम कलर का पेज होता था, ठीक है. So and कवर पेज एंड ऑल वर वेरी मच स्लगिश, इतना कुछ इंटरेक्टिव इंटरेस्टिंग नहीं होता था. इमेजेस वर वेरी वेरी लेस बीन यूज्ड इन दैट टाइम. बहुत कम इमेजेस को यूज किया जाता था. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का. यू कैन ऑल्सो सी द सील्स ओवर हियर. कॉपर प्लेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे. म्यूजियम्स आर देयर, ठीक है. एंड द फेमस पेंटिंग दैट इज मोनालिसा. The painting is there. Taj Mahal is there. Ajanta Ellora is there. Then Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya is there. That is the Prince Wales Museum. इसको रीनेम किया गया. Then Elephanta Caves की मूर्ति है. महात्मा फुले है. कार्ल मार्क्स है. So all these things and information about these things we are going to study in this particular textbook. Okay. This is the details of the books. ये बुक के बारे में माहिती दिया है यहाँ पे, ठीक है. और हमारा तुमको पता रहेगा बाल भारती के पब्लिकेशन हमारे टेक्स्ट बुक्स बनाता है, ठीक है. वी कम अंडर द महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक्स प्रोडक्शन एंड इट इज इन पुणे. यहाँ पे एक QR कोड दिख रहा है सबको, है ना. यहाँ पे लिखा भी है, देखो. द डिजिटल टेक्स्ट बुक कैन बी ऑब्टेन थ्रू दीक्षा ऐप ऑन योर स्मार्टफोन. स्मार्टफोन में दीक्षा ऐप तुम डाउनलोड करके भी टेक्स्ट बुक्स डाउनलोड कर सकते हो. साथ ही साथ वहाँ पे तुमको कुछ और लाइक अदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल सकते हैं. ओके, सो QR कोड का इंपॉर्टेंस क्या है, ये रिसेंट टाइम्स में तुमने देखा रहेगा, मेरे ख्याल से, या सुना रहेगा, माय डियर स्टूडेंट्स, कि जिस व्यक्ति ने QR कोड डिस्कवर किया, या जिसने किया वो तो दूसरा है, लेकिन हमारे कंट्री में जिस व्यक्ति ने QR कोड को एजुकेशन के साथ रिलेट किया, यस, पता है, सुना है ये न्यूज तुमने कुछ रिसेंट टाइम में? दैट पर्सन वाज बीन रिवॉर्डेड विद द अवार्ड आल्सो. उसको अवार्ड भी दिया गया था. एनीवन हैविंग No idea. यस? No idea. नो आइडिया. ओके. तो I'll give you a task to find out that person's name. Okay, I'll just tell you that what was the reward been given. Okay, उन्होंने QR कोड को बुक के साथ कंपाइल किया, यूज किया, टेक्स्ट बुक्स के साथ या एजुकेशन के साथ. इस रीजन से उनको अवार्ड दिया गया. एंड इन दैट अवार्ड ही गॉट नियर अबाउट 3 करोड़ रुपीज. ठीक है, 3 करोड़ रुपया उनको मिला. सो दैट वाज हिज अचीवमेंट, माय डियर स्टूडेंट्स. क्या फायदा है इसका? तो कोड गिवन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड यूजफुल ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑफ द रेलेवेंट लेसन विल बी अवेलेबल थ्रू द QR कोड गिवन इन ईच लेसन ऑफ दिस टेक्स्ट बुक. तो कोई भी अगर YouTube पे वीडियो है, ठीक है, किस पे बेस्ड, एक पर्टिकुलर चैप्टर पे बेस्ड, तो थ्रू दिस QR कोड यू कैन एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर लेसन. ओके, सम में बी देयर, सम में नॉट बी देयर. ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान दो. whenever you are buying a textbook you have to pay attention over here. okay, जरा सा ध्यान दो. फर्स्ट एडिशन क्या लिखा है? 2018. मतलब ये सिलेबस 2018 से एप्लीकेबल हुआ. ठीक है, 2018 में ये बुक प्रिंट हुआ. अब ये दूसरा नीचे क्या लिखा है? February 2020. February 2020 मतलब लास्ट ईयर. बराबर है कि नहीं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तुमको बुक लेना है बाय अ स्टोर, दुकान से लेते हो, तो जरा ध्यान दो, या तो ये February 2020 रहना चाहिए या ये 2021 रहना चाहिए. इफ यू आर बाइंग अ न्यू बुक, इफ यू आर बाइंग अ न्यू बुक, ओके. अगर ओल्ड बुक है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लेकिन नया बुक है
तो वो देख के खरीदना है कि 2020 रहे या तो 2021 रहे। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आया सबको ये बात? ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट द पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर मेकिंग दिस टेक्स्ट बुक। बहुत सारे लोग हैं, हम सबके बारे में पढ़ने वाले तो नहीं है। एंड यू कैन सी यहाँ पे देखो प्रिंट ऑर्डर 75,000। ठीक है, तो ये 2021 में इस पर्टिकुलर पब्लिकेशन ने 75,000 टेक्स्ट बुक्स प्रिंट किया। ऐसे अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेस है इनके बाल भारती के, और वो लोग टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करते हैं। ठीक है, नेशनल एंथम इज देयर, प्लेज इज देयर, इंट्रोडक्शन है। बुक के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया है कि बेसिकली what you are going to study in this particular year's history and political science. So far you have been studying civics, my dear students, history and civics पढ़ते थे, and उससे lower standards में you used to study environmental studies, है ना, EVS जिसको बोलते हैं। लेकिन अब ये सब चीजों का अपग्रेडेशन होके एक नया फॉर्म आया है, that is history and political science. Okay, और यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैंने कल बताया था तुमको कि यू विल बी सीइंग अ न्यू टॉपिक दैट इज अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री क्या होता है? अप्लाइड हिस्ट्री मींस पब्लिक हिस्ट्री, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अप्लाइड हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? पब्लिक हिस्ट्री बोलते हैं। व्हाई इट इज बीन कॉल्ड एज पब्लिक हिस्ट्री? बिकॉज इट इज वेरी मच रिलेटेड विद द पब्लिक, पीपल से रिलेटेड है, इसलिए उसको पब्लिक हिस्ट्री बोलते हैं। इट इज दैट सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब डोंट आस्क मी हु आर द पीपल, वी आर द पीपल ना माय डियर स्टूडेंट्स। हम जो लोग हैं हमसे रिलेटेड है, हमसे कनेक्टेड है, इसीलिए वो पब्लिक हिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, सो टाइम निकाल के तुमको अगर ये पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है बाय द डायरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक, दैट इज डॉक्टर सुनील मगर। फॉर द टीचर्स आई हैव ऑलरेडी स्टडीड की टीचर्स के लिए बताया गया है कि किस तरीके से द टीचर हैज टू पे अटेंशन while teaching or while imparting knowledge from this particular textbook. Okay, to my knowledge किसी भी तरह का बायस नहीं रहना है, किसी भी तरह का वन साइडेड थॉट नहीं रखना है। थॉट और थिंकिंग मस्ट बी लाइक डायनामिक, बहुत ही अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचना है। ओके, सो दैट इज व्हाट हैज बीन गिवन ओवर हियर। कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट क्या होता है? जस्ट अ मिनट। Competency means क्षमता। After going through all these chapters, you will be having knowledge about lot many things. So what all things you will be studying? Like if I talk about chapter number 1, अगर मैं chapter number 1 के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले तो तुमको हिस्टोरियोग्राफी क्या है ये पता चलेगा। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी क्या है ये पता चलेगा। Then you will understand about the Western thinkers who have contributed to this particular stream, that is historiography. Then you will understand various periods of Indian history. Okay, then historical research been done, and finally scientific discipline, history in a scientific discipline you can understand. History is not like just जो जुने पुराने तरीके से होता था वैसा नहीं है यहाँ पे my dear students, it's totally different as I have already explained you in the introduction lecture. Okay, तो ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आएगा। देन सेकेंड चैप्टर के बाद में you will understand what is applied history and how it is been related with our real life. Applied history मैंने जैसे बताया, it is associated with the people, with the public. So obviously people, public से associated means it will be associated with our real life, हमारे रोजमर्रा जिंदगी से वो कनेक्टेड रहेगा। सो दैट इज व्हाट वी विल बी स्टडीइंग इन अप्लाइड हिस्ट्री। ऐसे ही हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल में दिया गया है कि क्या क्या कॉम्पिटेंसी हम डेवलप कर सकते हैं आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस चैप्टर्स। ओके, मास मीडिया एंड हिस्ट्री इज देयर। अब देखो अप्लाइड हिस्ट्री, if you see, it is actually the third chapter. Okay, first two chapters are based on historiography. ओके, ये तो कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट दिया है ना, इंडेक्स पे देखते हैं, देखो इंडेक्स पे आते हैं। ठीक है, दिस इज इंडेक्स। तो एज यू कैन सी द फर्स्ट चैप्टर इज हिस्टोरियोग्राफी, द सेकेंड चैप्टर इज हिस्टोरियोग्राफी। फर्स्ट चैप्टर किसके बारे में? डेवलपमेंट इन द वेस्ट, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में किस तरीके से हिस्टोरियोग्राफी डेवलप हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। और सेकेंड चैप्टर में हम इंडियन ट्रेडिशन देखेंगे, मतलब हमारे इधर हिस्टोरियोग्राफी का क्या इम्पैक्ट था।
Then the third lesson, as I said, applied history. Okay, applied history मतलब क्या, public history ना, तो applied history क्या होता है, ठीक है, उसके branches क्या क्या होते हैं. Now applied history is associated with people, as I said, and हमारे जीवन में बहुत सारे चीज होते हैं ना my dear students. हमारे जीवन में आर्ट्स होते हैं, हमारे जीवन में मास मीडिया होता है, एंटरटेनमेंट होता है, हिस्ट्री होता है, स्पोर्ट्स होता है, टूरिज्म होता है. तो all these things which are been associated with the people's life is been discussed in the furthermore chapters of applied history. तो applied history के ही आगे के जो भी branches है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं. In chapter number 4 history of Indian arts, chapter number 5 mass media and history, chapter number 6 entertainment and history, chapter number 7 sports and history, chapter number 8 tourism and history, and chapter number 9 that is heritage management. Okay, तो there may be a possibility कि कुछ chapters again ये साल omit हो सकते हैं. अगर होता है ऐसा कुछ, I'll update you, and 1 or 2 lessons only will be omitted. एक या दो ही lesson omit होगा. Okay, last time अगर कौन सा हुआ था तुम पूछोगे तो it was history of Indian arts, ठीक है, history of Indian arts एक हुआ था, and entertainment and history एक हुआ था, ठीक है. So these 2 chapters were not there, but we will wait till the announcement officially from the board. अभी तक हम कुछ ऐसा announcement किया है कि इस साल के लिए नहीं किया है, तो अभी हम लोग कुछ नहीं पकड़ेंगे ऐसा. अभी हम लोग पकड़ के चलेंगे कि everything is there. Okay, and I'm going to teach you everything only. So, my dear students, just tell me, are we clear till here? यहाँ तक हमको बात सब समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. That's very, very kind of you people. That's very good that you people are unmuting and responding. Okay. So if anytime anything comes in your mind, कुछ भी है बात, तो unmute करके मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? Last chapter देखो, last और second last chapter जो है tourism and history and heritage management, both are very much closely connected. And क्या impact है my dear students of heritage management, that I'll discuss. थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ. दो like lesson तो बहुत टाइम है वो पढ़ाने के लिए, but I'll just give you an introduction about like what is heritage. Okay, डरना नहीं है ना, heritage word सुन के डर लगेगा नहीं. Heritage means anything which makes you feel proud. I'll repeat, मैं फिर से बोल रहा हूँ. Heritage means anything which makes you feel proud. तुमको तुम्हारे भाषा पे गर्व है क्या? तो वो तुम्हारे लिए हेरिटेज है. तुमको तुम्हारे रिलीजन पे गर्व है क्या? हाँ या ना, अपने आप को पूछो, मन में आंसर रखो. अगर हाँ तो वो तुम्हारे लिए हेरिटेज है. तुमको ताजमहल को देखने के बाद गर्व होता है क्या कि वाह, ताजमहल मेरे देश में है? तो ताजमहल को देख के डू यू फील प्राउड? yes. So Taj Mahal is a heritage. If you belong to the Western Ghats, तुम Western Ghats को belong करते हो, तो Western Ghats तुमने देखा रहेगा कितना बड़ा है करके. एक मस्त विकी नेचुरली एक बड़ा सा फोर्ट्रेस है, आई कैन से. ओके, है कि नहीं, किला जैसा है जिसके दीवारों ने पूरे के पूरे वेस्टर्न साइड को और ईस्टर्न साइड को क्या किया, प्रोटेक्ट किया है. यस, जो भी अरेबियन सी का विंड ब्लो होता है उससे. So those Western Ghats and Eastern Ghats, do I feel proud about those Ghats? If yes, then it is heritage. शिवाजी महाराज ने कितना परिश्रम, कितना मेहनत किया था और किला कैप्चर्स किया था, फोर्ट्स, है ना. अभी अभी कुछ मतलब साल पहले एक बहुत हिट मूवी भी उसके ऊपर बना था. याद है तुमको कौन सा मूवी है करके? तानाजी. यस, तानाजी. तानाजी मालुसरे जो थे उनके ऊपर वो मूवी था, और वो किला कैप्चर करने के लिए उन्होंने उनको भेजा था. एंड वाज ही सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग दैट फोर्ट? ही वाज सक्सेसफुल, यस और नो? कितना अच्छे से Yes. मूवी में बताया गया. तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, वो किला जो है ये हमारे लिए गर्व की बात है कि नहीं है? देन Yes. दैट इज अ Okay. yes, then that is a matter of heritage for us.
अब ये हेरिटेज तो पता चल गया कि क्या होता है करके. इट कैन बी अ सॉन्ग, इट कैन बी अ religion, it can be a language, it can be a fort, it can be a forest, it can be anything. Yes, हाँ, provided it should be a matter of pride for you. Okay. अब ये जो भी चीज है इसको संभाल के रखना चाहिए कि इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए? ऑब्वियसली संभाल के रखना चाहिए. यस और नो? तो संभाल के रखना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. Manage. यस, हेरिटेज मैनेजमेंट. ओके, समझा? ठीक है, वो तो था अबाउट द लास्ट चैप्टर. पीछे से एक एक करके आगे आता हूँ. देन यू हैव टूरिज्म एंड हिस्ट्री. टूरिज्म पर्सनली माय डियर स्टूडेंट्स मुझे बहुत पसंद है. फिलहाल कोरोना की वजह से ये बिजनेस बहुत ज्यादा बैडली अफेक्टेड है, और एल्स दिस इज अ काइंड ऑफ वंडरफुल बिजनेस माय डियर स्टूडेंट्स. बहुत ही सुपर बिजनेस है. आई टेल यू व्हाई, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं तुमको बताता हूँ. मान के चलो यू आर अ टूरिस्ट गाइड. तुम एक टूरिस्ट गाइड हो और तुम कहाँ पे गाइड का काम करते हो? तो तुम ताजमहल पे करते हो, या ज्यादा दूर नहीं जाते तो गेटवे ऑफ इंडिया पे है. ओके, you are at gateway of India. Now at gateway of India, suppose in a day there are 1,000 people coming. Imagine, okay, out of this 1,000 people 100 people comes to you. तुम्हारे पास आते हैं 100 लोग, और ये 100 लोग क्या बोलते हैं कि तुम उनका गाइड बनो करके. तुम बोलते हो 100 लोगों को कि मैं पर पर्सन 100 रुपीज चार्ज करूंगा. पर पर्सन कितना चार्ज करूंगा? 100 रुपीज. तो 100 इंटू 100 कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स? 10,000. 10,000. 10,000. 10,000 rupees, my dear students, you can make it in a day. एक दिन में तुम 10,000 कमा सकते हो. तुमने हफ्ते का 5 days काम किया, कितना हो गया? 50,000 हो गया. ठीक है, तुमने हफ्ते का 15 days काम किया, कितना हो गया? 1.5 lakhs हो गया. तुम बोलोगे सर इतना थोड़ी ना पॉसिबल है, 100 के 100 लोग थोड़ी ना मेरे पास आएंगे. ठीक है, 100 लोग भी नहीं आए, मान के चलो तुम्हारे पास सिर्फ 50 लोग आए, तो भी तुम्हारा 1.5 लाख का आधा जो है दैट इज 75,000. यस और नो? 75,000 हो जाता है. और तुम किधर पूरा महीना काम कर रहे हो? 15 दिन तो काम कर रहे हो. So tourism is awesome, my dear students. Superb business, no doubt in that. एकदम खतरनाक business है. The only problem is that because of COVID, कोरोना के वजह से ये business बहुत badly affected है. क्योंकि अभी कोई जा रहा है क्या गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के लिए? कोई जा सकता है क्या गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के लिए? नहीं, पुलिस डंडे मारेंगे, बिल्कुल बाहर मत निकलो, है कि नहीं? That is the thing. Okay. एक और एग्जांपल देता हूँ. तुमने बहुत सारे ना ऐसे देखे रहेंगे टूर्स एंड ट्रैवल्स. हो किधर गया? जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स. टूर्स एंड ट्रैवल्स करके ऐसे बहुत सारे दुकान देखे रहेंगे तुमने. यस, अब ये टूर्स एंड ट्रैवल्स क्या करते हैं? ये हमारे लिए कहीं पे भी ट्रिप या फिर पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हैं, बराबर की नहीं? हाँ, तो मान के चलो कि तुमको जाना है, किधर जाना है? किसको पूछूं? श्रेया को पूछता हूँ. श्रेया, तुमको पिकनिक के लिए किधर जाना है? मतलब फैमिली के साथ. श्रेया, Fort. फोर्ट मतलब बॉम्बे का फोर्ट? No, sir. तो जगह बताओ, जगह. मैसूर जाना है? Yes. ओके, चलो मान के चलता हूँ कि श्रेया को मैसूर जाना है करके. ठीक है,
अब मैसूर जाने के लिए श्रेया क्या करेगी, एक ट्रैवल के पास जाएगी, ओके, एंड वहां पे जो भी पर्सन रहेगा उसको बोलेगी कि मुझे मैसूर जाना है, पूरा जो भी है पूरा पैकेज मुझे बताओ, मतलब ट्रैवलिंग से लेकर अकोमोडेशन से लेकर खाना से लेकर सब कुछ उस पैकेज में रहना चाहिए, मुझे अलग सा कुछ पे करने का जरूरत नहीं आना चाहिए। नाउ दैट पर्सन विल से ओके दैट्स अ वेरी गुड थिंग, तो मैं एक काम करता हूँ, आपका पैकेज होगा 20,000 का फॉर 2 पर्सन, 2 जन के लिए, है ना, 2 जन के लिए 20,000 में मैं आपको मैसूर का ट्रिप करा के दूंगा, ठीक है। इसमें ट्रैवलिंग, ठीक है, एसी का टिकट रहेगा, देन वहाँ पे मस्त 3 स्टार 4 स्टार जो भी होटल होगा बताया जाएगा, उसमें मैं आपका स्टे कराता हूँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर फ्री रहेगा, आपको जहाँ पे भी जाना है आपके लिए एक पर्सनल कार होगा, ऑल दिस थिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस पैकेज, ओके। अब मैं कोई टूर वाला नहीं हूँ, मैं तुमको बेच नहीं रहा हूँ कोई पैकेज, मैं सिर्फ बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, कि दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स, ओके, इस तरीके से चीजें चलती है करके, ओके। चल आगे ध्यान दो, तो हो गया, अभी श्रेया अपने फैमिली के साथ जाने का डिसाइड कर ली, ठीक है। अब श्रेया के फैमिली में 4 लोग हैं, तो 4 लोग मतलब ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 40,000 का बात होगा। अब ये टूर वाले को कितना मिलने वाला है, 40,000 मिलेगा, है ना। तो ऐसा अगर मान के चलो, ऐसा अगर मान के चलो कि ये 40,000 का आई कैन से 50% ज्यादा हो जाएगा एक्चुअली, आई नॉट टेक 50%, आई टेक 30%। 30% जो है ना वो इसका प्रॉफिट है, ठीक है, 40,000 का 30% इज इज प्रॉफिट। अब मान के चलो कि मैसूर जाने वाले दिन में कितने लोग आए, श्रेया जैसे और भी मेरे ख्याल से अभी कितना श्रेया के तो 4 हो गए ना, तो मान के चलते चलो 10 लोग आए, है ना, 10 लोग आए तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 5 पकड़ता हूँ, चलो कितना होता है 40 इंटू 5, 2 लाख, Yes. हाँ 40 मतलब 40,000 है ना, तो 2 लाख हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। अब ये 2 लाख का 30%, 2 लाख का 10% वुड बी 10 कट, मतलब 20,000 होगा, तो 20,000 इंटू 3 मतलब 60,000। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स दैट टूरिस्ट ऑर्गेनाइजर या वो जो ट्रेवल्स वाला है वो दिन का 60,000 रुपया कमा सकता है, दिन का 60,000 रुपया कमा सकता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली रोज तो लोग मैसूर नहीं जाते रहेंगे, जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिजनेस अच्छा होगा। देखो टूर्स तुमने देखा रहेगा, शिरडी गए हो, शिरडी सब गए रहेंगे, है ना, Yes. Yes. यस, तिरुपति बालाजी गए हो, Yes. गए हो, देन महाबलेश्वर गए हो, माथेरान गए हो, Yes. यस 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 आई नो, द आंसर्स आर ऑब्वियस, इट इज यस ओनली। हैव यू सीन रश ओवर देयर एवरी टाइम माय डियर स्टूडेंट्स, शिरडी में अगर तुम जाओगे, मैं नॉर्मल टाइम की बात कर रहा हूँ, कोरोना टाइम की नहीं, पोस्ट कोरोना ड्यूरिंग कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, यू हैव टू इरेज दैट थिंग फ्रॉम योर माइंड कि वी आर लिविंग इन अ कोरोना पीरियड, ओके। मान के चलो नॉर्मल टाइम में जब तुम शिरडी गए हो या फिर तिरुपति गए या महाबलेश्वर माथेरान, यू मस्ट हैव ऑलवेज सीन रश ओवर देयर। शिरडी में तो तुमने देखा रहेगा कितना रश रहता है माय डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअसली रश इज देयर, बिग लाइंस आर देयर, अलग 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 रूम में से पास होते होते बिल्डिंग उतरते चढ़ते फिर जाके लास्ट में दर्शन मिलता है, एंड ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली टेक्स 4 आवर्स फॉर दर्शन, यस और नो। तो मतलब सोचो कितना लाइन रहता है, कितने लोग वहां पे जाते हैं करके, तो ये दिखाता है कि टूरिज्म वाज अ वेरी वंडरफुल बिजनेस, बराबर है कि नहीं, एक सुपर बिजनेस है टूरिज्म, करेक्ट, ठीक है। तो अब मैं ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड बात नहीं करता हूँ, ऑल दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू टीच यू ड्यूरिंग द चैप्टर, जब लेसन पढ़ाऊंगा तब तुमको बताऊंगा ही ये सब चीजें हैं करके, और हर अप्लाइड हिस्ट्री में
एक प्रोफेशनल अप्रोच है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनलिज्म का बात किया गया है। प्रोफेशनलिज्म का बात किया मतलब एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी का बात किया है, मतलब एक करियर अपॉर्चुनिटी का बात किया है। यू टॉक अबाउट आर्ट्स, यू टॉक अबाउट मास मीडिया, यू टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, टूरिज्म का एक मैंने तुमको एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल मैंने तुमको टूरिज्म का दिया, ठीक है। अब बाकी एग्जांपल्स मैं लेसन पढ़ाते टाइम पे दूंगा। अब इसमें से किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, आई विल गिव यू टाइम टू आस्क मी डाउट्स, ठीक है। Q&A सेक्शन रखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन पूछना कंपलसरी रहेगा। Sir, what is mean by mass media? हाँ, मास मीडिया मतलब होता है हमारा, ठीक है मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मास ये वर्ड होता है पीपल, पीपल दैट आल्सो इन लार्ज नंबर, नॉट नॉर्मल पीपल, ठीक है। राइट इट प्रॉपरली। मास मतलब पीपल, ठीक है। और मीडिया मतलब क्या होता है, कोई वे, कोई जरिया, बराबर है कि ओके। सो बाय एनी वे if someone is reaching to large number of people, it is called as mass media. एग्जाम्पल दो, ठीक है। एग्जाम्पल इज, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है, if any information has to be made reach to the people, what is the current media being used, my dear students? What is the current way? News. एग्जैक्टली न्यूज है माय डियर स्टूडेंट्स। न्यूज के थ्रू हमको सब चीजें पता चलती है कि वैक्सीनेशन बुक हुआ है नहीं हुआ है, ऑर्डर दिया है नहीं दिया है, कहाँ इलेक्शन चल रहा है, कौन जीता कौन हारा, किसने किसको मारा, कहाँ क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल में कौन जीता, आईपीएल क्यों बंद हुआ, सब कुछ पता चलता है। यस और नो? एंड इट रीचेस टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ मुझे पता चलेगा, ओनली मनी सर नोज एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। whoever views that particular news will come to know, है ना। अब बात यही है कि हम न्यूज देखते हैं कि नहीं, बड़ी बड़ी क्वेश्चन मार्क वाली बात है कि हाउ मेनी ऑफ अस वॉच न्यूज चैनल्स, यस और नो। हम पोगो देखते रहेंगे, कार्टून नेटवर्क देखते रहेंगे, या फिर एमटीवी देखते रहेंगे, या फिर एक्सेट्रा चैनल्स आर देयर ना। कोई गाने का रहेगा, आई डोंट नो विच चैनल्स यू यूजुअली वॉच, बट उससे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, उससे सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलेगा, ओके। इंफॉर्मेशन हमको न्यूज चैनल से ही मिलता है। तो कैन आई से दैट न्यूज इज अ मास मीडिया? Yes. Yes, sir. ओके। Yes. एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूज Paper. पेपर, करेक्ट। तो कैन आई से न्यूज पेपर ऑल्सो अ मास मीडिया? Yes. 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 Yes, sir. तो जो भी ऐसा साधन जिससे लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक रीच किया जा सकता है, दैट इज कंसिडर्ड एज टू बी मास मीडिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, Yes. Yes, sir. Yes. ओके, विल मूव फर्दर। और क्वेश्चंस पूछो। तुम सोचो और पूछो, मैं तब तक ये सब इरेज कर देता हूँ। ओके ओके, जस्ट लेट मी नो फर्दर डाउट्स एंड क्वेरीज। ऐसा मत बोलो कि सर नहीं सर डाउट ही नहीं है कुछ, सर ऐसा कोई सर डाउट आना चाहिए, कुछ तो पूछना चाहिए तुमने, है ना। हिस्टोरियोग्राफी मतलब? हाँ, मुद्दे की बात पे तो आए ही नहीं सर, हिस्टोरियोग्राफी मतलब क्या। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू दैट नाउ। ओके, मैं हिस्टोरियोग्राफी तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अदर थिंग्स आर बीन क्लियर, बाकी सब चीजें क्लियर है सबको? Yes. Yes. ओके Yes, sir. फाइन Yes, sir. Yes, sir. फाइन फाइन फाइन। So give me a minute. Okay, students. So let's proceed with the
title as it is suggested, that is historiography. Okay, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि what is historiography. We are not studying about history, we are studying about historiography. Okay, so my dear students, इतिहास में कोई भी चीज हुआ है, in the history, if something has happened, how will we come to know? कोई बता सकता है? कैसे पता चलेगा कि हाँ सर ऐसा ऐसा हुआ था करके? बताओ। राइटिंग। ओके, तो कहीं तो लिखा हुआ रहना चाहिए। somebody said, नीत ने बोला क्या? नीत ने आंसर दिया था। ओके, तो कहीं तो लिखा हुआ रहेगा तो हम मान सकते हैं, ठीक है, ये एक हो गया। और क्या लगता है? किसी को कुछ और भी लगता रहेगा? When can you believe that something has happened, a particular thing has happened in the past? Yeah, I can. Sculptures. अगर sculptures मुझे दिखेंगे तो I can say कि yes, so and so thing has happened in the past. Please don't mind my handwriting over there. ठीक है, थोड़ा सा वो पेन का बैटरी खत्म हो गया, वो बंद हो गया. That's the reason the handwriting is going like that. Okay, sculptures are there. Yes. Anything else? और कुछ है क्या चीजें? बताओ जरा. Anything other than this? मतलब राइटिंग से मैं मान सकता हूँ इतिहास के बारे में, स्कल्पचर्स के थ्रू मान सकता हूँ, और Objects of that time. ऑब्जेक्ट. ओके, कोई वस्तु मुझे मिला उस समय का, ऑब्जेक्ट. ओरल रिसोर्सेस। Monument. Oral resources are there, then monuments are there. बराबर. Okay, monuments are there. Letters बोलने क्या है? Letter. ठीक है, चलो, बहुत सारी चीजें तुमने बताई मुझे. मुझे बताओ इन सभी चीजों को ऑल टुगेदर में क्या बोल सकता हूँ? Resources. हाँ, रिसोर्सेस, या मैं इनको बोल सकता हूँ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. क्या बोल सकता हूँ मैं? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। यस, कैन आई से सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री? यस। Yes. कहीं सुना सुना सा लग रहा है, हमने पढ़ा था ये सब चीजें लास्ट ईयर में. Yes, sir. First lesson वही था. ओके ओके, सर। fine, my dear students. So exactly I'm talking about that only. So basically if something is written, okay, कोई भी चीज अगर written रहेगा तो मैं उसके ऊपर ज्यादा यकीन करेगा. बराबर है कि नहीं? तो हिस्टोरियोग्राफी क्या बोलता है कि अगर वो written भी है, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर वो written भी है तो क्या मैं उसको ब्लाइंडली यकीन कर सकता हूँ, या No, फिर sir. मुझे, No. या फिर नहीं कर सकता. No. तो मुझे उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करना पड़ेगा. बराबर है कि नहीं? यस सर। यस, रिसर्च करना पड़ेगा. मतलब मैं उसका क्या करूंगा? मैं उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करूंगा. मैं क्या करूंगा? उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करूंगा. तो इतिहास का कोई भी राइटिंग चीज, कोई भी लिखा हुआ चीज को अगर मैंने क्रिटिकली इवैल्यूएट किया तो उसको बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी. सिंपल टू अंडरस्टैंड. Anything which is in a written format, okay, which is in a written format, and if I do critical evaluation of that written format, then it is called as historiography. समझा? यस सर। समझा? यस वापस से. इतिहास मुझे कैसे समझ में आता है? इतिहास मुझे बहुत सारे साधनों के थ्रू समझ में आता है. देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड, है ना? उसमें से एक सोर्स क्या है? वो है राइटिंग या रिटन फॉर्म्स. ओके, इट कैन बी अ लेटर, इट कैन बी अ बुक, इट कैन बी अ डायरी, इट कैन बी एनीथिंग.
लेकिन मैं उस पर्टिकुलर रिटर्न सोर्स को ब्लाइंडली मैं मान नहीं सकता। मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको चेक करना पड़ेगा, मुझे उसको इवेलुएट करना पड़ेगा कि वो सही है या नहीं। अगर मैं तुमको बोलूं मेरे पास एक लेटर है जो कि मुझे शिवाजी महाराज ने दिया, तुम यकीन करोगे? No, sir. नो, यू विल नॉट बिलीव। हाउ इज इट पॉसिबल सर? जब शिवाजी महाराज थे तब आप नहीं थे, बराबर है कि नहीं? यस। सो इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू कुड हैव गॉट दैट लेटर। बट बाय डियर स्टूडेंट्स, अगर वो लेटर मैं दिखाऊं सच में कि देखो है मेरे पास, एंड इफ यू इवैल्यूएट, इफ यू चेक, देन यू कैन कम टू नो दैट अरे लेटर तो सही, सच में सच्चा लेटर है, झूठ नहीं है। तो क्वेश्चन रेज होता है सर आपको मिला कहाँ से करके। ओके, इट इज बीन पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, किसी के थ्रू मुझे मिल गया, then it is possible. So how will we come to know the genuineness of that letter? By evaluating, उसको चेक करने से पता चलेगा, and this is called as historiography. This is called as historiography. Simple to understand, my dear students? Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलेगा Yes. चलेगा। तो अब ये भी तो बात जानना जरूरी है कि सर ने जो बोला, सर ने सच बोला कि झूठ बोला? बरोबर है कि नहीं? सर ने डिफाइन किया कि हिस्टोरियोग्राफी मतलब ये होता है ना? तो सर ने सच बोला कि झूठ बोला? चलो चेक करते हैं। इधर जरा ध्यान दो, मैं जहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव is known as historiography. This is the definition of historiography. देखो माय डियर स्टूडेंट, सर डायरेक्ट फर्स्ट पे पेज पढ़ाए भी नहीं, आपने जंप मार दिया सेकंड पेज पे, डायरेक्ट सेकंड पेज पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो ये? माय डियर स्टूडेंट्स, द टेक्स्ट बुक इज बीन फ्रेम्ड इन सच अ वे ना, टेक्स्ट बुक ऐसे बनाया है। अब मैं तुमको पहले चैप्टर के पहले लाइन से पढ़ाना शुरू करूंगा, व्हाट विल यू अंडरस्टैंड when you don't know the meaning of the word historiography? Obviously when I want to explain historiography, I have to see that where that particular definition is there. Definition तो मैंने तुमको orally पढ़ाया है ना, लेकिन वो सच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यही तो हमको चेक करना है। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज टू बी हिस्टोरियोग्राफी, माय डियर स्टूडेंट्स, कि व्हाटएवर इज बीन सेड, इज देयर रियली इन एग्जिस्टेंस? क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है? मैं बोलूंगा मैंने कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीन फाइंड आउट कर लिया, तुम यकीन करोगे? No. नहीं करोगे। No. यू विल क्रिटिकली इवेलुएट द फैक्ट, you will check that fact कि it is really happened or not, and that is called as historiography. Okay, कि पास्ट में जो भी हमको हिस्टोरिकल नरेशन मिलता है, हिस्टोरिकल नरेटिव मतलब हिस्टोरिकल नरेशन, इट कैन बी इन अ ओरल फॉर्म, इट कैन बी इन अ रिटन फॉर्म, उसको हम जब इवेलुएट करेंगे, चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोरियोग्राफी। एंड हु डज दिस वर्क? कौन करता है ये? A scholar who writes such a narrative is called as historian. उसको हम इतिहास कारक बोलते हैं ना, ये तो सुना रहेगा इतिहास कारक। ओके, हिस्टोरियन, इतिहास कारक, जो हिस्ट्री के बारे में नॉलेज रखता है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन बोलते हैं। ओके, so I hope the definition is clear to you people. Definition is important. The writing of critical narration, the writing of sorry, किधर गया? The writing of critical historical narrative is known as historiography. So this is the definition which is important. Okay, and अगर टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास है प्रिंटेड वाला तो अंडरलाइन करके रखो, अगर नहीं है तो जरा पढ़ के देखो एंड सी वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट। ठीक है, ब्रेक करके पढ़ो माय डियर स्टूडेंट्स। क्या बोला गया है? द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव, क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव is known as historiography. Okay, chalo, just go through the definition and then we'll proceed further. Okay students, so I hope the definition is clear to everyone. If anyone is having any doubt, you can just unmute and have a talk with me. किसी को कोई भी डाउट रहेगा डेफिनेशन के बारे में तो प्लीज मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? Any doubt in definition?
No doubt. No, doubt. sir. No. Okay. So okay, in between when we are like not taking the session, if you're in putting the video off, that will be okay. But afterwards, you have to start the video. Okay. And I can see that many people are keeping the video off. Fine, my dear students. So definition is perfectly clear, I think so. Definition of historiography. Anyone interested in giving me the definition? Sabrish, please. Can you give me the definition? Sir, Yes. the writing of critical historical narrative historiography. Three words are there. Three words. तीन ही word है ना? Critical historical narrative. और ये जब साथ में आते हैं तो हम लोग को कंफ्यूज होता है कि पहले क्रिटिकल बोलूं, हिस्टोरिकल बोलूं कि नैरेटिव बोलूं. तो तीन ही चीज को पकड़ना है ना? क्रिटिकल, हिस्टोरिकल, नैरेटिव. अल्फाबेटिकली देखोगे तो असेंडिंग में है. क्रिटिकल C, हिस्टोरिकल H, नैरेटिव N. क्रिटिकल, हिस्टोरिकल, नैरेटिव. सिंपल. और किसके बारे में ये होता है? राइटिंग के बारे में, है ना? कोई भी रिटर्न फॉर्म जो रहेगा उसके बारे में होता है. सो द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी. एबल टू अंडरस्टैंड? अभी और अच्छे से समझा? ठीक है, Yes. याद रहेगा. Yes, sir. क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव. क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव क्यों ऐसा है? क्योंकि वो ABCD का असेंडिंग फॉर्मेट में है. पहले C आता है, फिर H आता है, फिर N आता है. बराबर ना? ओके, चलेगा. So what things we are going to study in this particular chapter? Just short में हम थोड़ा सा उसके डिस्कस करते हैं and then we can end up with the session. Okay, so what are we going to study? We are going to study about the tradition of historiography. हम ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी पढ़ेंगे, मतलब हिस्टोरियोग्राफी किस तरीके से इतने दिनों से डेवलप होते आया है. देन वी स्टडी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी बोलने के लिए भले मॉडर्न है, लेकिन वो बिल्कुल मॉडर्न नहीं है, काफी पुराना ही है. ठीक है. देन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी. यूरोप का क्या कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स हिस्टोरियोग्राफी, दैट वी आर गोइंग टू सी. एंड द नोटेबल स्कॉलर्स. नोटेबल स्कॉलर मतलब ऐसे कौन कौन से महान व्यक्ति थे जिन्होंने हिस्टोरियोग्राफी करने में मदद किया, who helped us in developing the concept of historiography. So all these things we'll be seeing, but that will be seeing in the next lecture of history. Okay, so here I am, my dear students. Once again, I'd like to ask you people, if there is any doubt or query, you can ask me. Put something. Oh. Yes, किसी को कुछ पूछना है? Nice. Full doubt? No, sir. No doubt, sir. Very good. Fantastic, my dear students. That's very pleasing to hear that you have no doubt. So we'll end up the session and we'll meet you in the next lecture. Okay. See you. Tata. Bye bye. Take care. Bye. Bye, Bye. sir. Bye. Bye. Bye, sir. Have a nice day. Same to you, dear. Bye. Bye, Bye. sir. Bye. 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 Bye, everyone. Bye, sir. Bye. 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 Bye, sir. Bye. Bye. यशोदास लास्ट में कैमरा चालू करते हैं. क्यों रे यशोदास? सेशन खत्म होने के बाद चालू करना.